हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजेई। हम लोग जो है एसएससी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज जो है न्यूमेरिकल सिर्फ होगा। ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन कर ले रहे हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल होगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है एक बार सिलेबस के ऊपर नज़र डालते हैं कि कौन से टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक होता है। अगर दो टॉपिक अच्छे से कमांड कर लिए तो बाकी अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे टेक्निकल पेपर में। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि बेसिक कॉन्सेप्ट से 2018 के सेट 1 में 29 क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर सेट 2 में 30, सेट 3 में 32, सेट 4 में 28 और सेट 5 में 30। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल मशीन से 25, 23, 21, 20, 23, यानी कि अप्रॉक्स दोनों टॉपिक को अगर हम लोग मर्ज करें तो हमारा 55, 54 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर दो टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना तो आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा मेन फोकस यही दो टॉपिक पे होना चाहिए। और बहुत ही देखिए, मशीन्स में तो न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके पार कर जाएंगे। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल रहेगा, 20 हमारा रहेगा थ्योरेटिकल, जो कि आप लोग जो भी जेबी गुप्ता वीके मेहता से कवर होगा। बाकी 10 के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिएगा आप लोग, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर। अब देखिए, वैल्यू ऑफ आर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि आर को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस ब्रांच के क्रॉस हमारा करंट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, सिर्फ भी अगर पता चल जाएगा तो हमारा क्या होगा, आर निकल जाएगा, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो हमारा मेन बेसिक काम क्या होगा, V फाइंड आउट करना। तो देखिए V कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग इसमें सिंपली नोडल एनालिसिस यूज करें तो हमारा V इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, नोडल एनालिसिस यूज करके इस नोड को हम लोग V मान ले रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं कि हमारा ये 10 ओम दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो V है 10 ओम के क्रॉस, ये भी V और 10 ओम के क्रॉस, ये हमारा ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि 10 ओम क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है और इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों का। ठीक है, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो करंट भी हमारा क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस नोड के ऊपर इनकमिंग करंट 8 एम्पियर है। तो यहाँ पे हमारा करंट जो होगा I1 ब्रांच 10 ओम के क्रॉस, ये I2 इस ब्रांच 10 ओम के क्रॉस क्या होगा, I1 I2 क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। किसके साथ, 8 एम्पियर जो हमारा इनकमिंग है नोड V के ऊपर, यानी कि V ऑफ A मान लेते हैं, सॉरी VA मान लेते हैं। यानी कि I1 हमारा क्या होगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। I2 भी हमारा क्या होगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। I1 I2 4 एम्पियर हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। तो जितना करंट आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ब्रांच के अक्रॉस। ठीक है, बाकी आप लोग करंट डिवीजन यूज करेंगे तब भी आप लोग I1 I2 फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम ही आएगा। जैसे I1 के लिए करंट डिवीजन से टोटल इनकमिंग करंट, पैरेलल में जो ब्रांच है उसका वैल्यू 10 ओम बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 + 10। तो यहाँ पे देखेंगे I1 का जो वैल्यू निकल कर के आएगा 4 एम्पियर निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। लेकिन शॉर्टकट देखिए, ये एसएससी जेईई है तो आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इसीलिए पैरेलल दिया हुआ है, मतलब पैरेलली और इक्वल हमारा रेजिस्टेंस गिवन है। नहीं तो यहाँ पे 10 की जगह 15 कर देता, यहाँ पे 10 कर देता, तब आप लोग नॉर्मली करंट डिवीजन यूज करके निकालते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको ज़्यादा मैथ पे कमांड है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 4 एम्पियर निकल गया। I1 का वैल्यू हमारा 4 एम्पियर, I2 का वैल्यू हमारा 4 एम्पियर। ओके, I1 I2 फाइंड आउट हो गया। तब यहाँ पे देखिए VA का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर I1 और I2 फाइंड आउट हो गया तो VA हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि VA हमारा सेम ही होगा दोनों ब्रांच के लिए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। 10 और 10 दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमारा जो V ऑफ A होगा क्या होगा, I इंटू R। I कितना है, 10 ओम के क्रॉस 4, R का वैल्यू कितना है 10,
यानी कि VA हमारा कितना निकल के आ गया 40 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा VA निकल के आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये VA फाइंड आउट हो गया, ठीक है, हमारा VA कितना फाइंड आउट हो गया 40 वोल्ट, ठीक है, इस नोड का वैल्यू निकल गया। अब देखिए ये अगर हम लोग यहां से इस ब्रांच से यहां तक सिंपली KCL लगाएं तो क्या होगा, सॉरी KCL बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली हम लोग V = IR लगाएं, जैसे हम लोग इसको हम लोग रिड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा डिफरेंस है ना, तो देखिए मैं इसको रिड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये रिफरेंस है, हमारा ग्राउंड है 100 वोल्ट, R का वैल्यू कितना, R निकालना है, और इस नोड का VA का वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, और ब्रांच का करंट हमारा गिवन है 8 एम्पियर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे KCL यूज करके सबसे पहले I = V/R होता है ना, इसी को ही लगाते हैं, हमारा I नोन है यानी कि 8 एम्पियर। देखिए लोअर पोटेंशियल क्या है 100, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है प्लस ले रहे हैं, -40 बाई टोटल रेजिस्टेंस R जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोग चाहे तो साइन माइनस से ले सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लस कंसीडर करके चलना है, प्लस, और ये भी प्लस, हायर से लोअर यानी कि हायर माइनस लोअर, 100 - 40, ठीक है। 8 = 60/R, ठीक है, तो यहां से हमारा R निकल के आ जाएगा, R क्या निकल के आएगा 60/8, यानी कि हमारा 7.5 ओम, 15/2, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। या आप चाहे तो डायरेक्ट नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं। देखिए उसमें क्या होगा, हम लोग नोडल एनालिसिस भी लगा कर देख ले रहे हैं। देखिए हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे नोड वोल्टेज VA है, ठीक है, ये हमारा करंट I1 आउट, ये I2 है, ठीक है। नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, ठीक है, नोडल एनालिसिस एट नोड A। नोडल एनालिसिस क्या चीज से लगता है, KCL और ओम्स लॉ मिला करके, ओके। तो सबसे पहले KCL लिखते हैं नोड A के लिए। KCL इक्वेशन क्या होगा, 8 एम्पियर इनकमिंग है नोड पे, इस नोड पे 8 एम्पियर इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना है I1 + I2, I1 I2 दोनों आउटगोइंग है, I1 + I2, KCL लिख लिए। अब ओम्स लॉ लिखते हैं, 8 हमारा तो सेम ही रहेगा। I1 के लिए ओम्स लॉ क्या होगा, V/R, I1 इक्वल क्या होगा V/R, यानी कि VA/R। VA कितना है, I1 जिस ब्रांच से जा रहा है उसका वोल्टेज कितना है, नोड वोल्टेज VA, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे भाई VA/10, I2 में भी VA/10 ही हो जाएगा। I2 करंट जिस ब्रांच से जा रहा है, नोड वोल्टेज कितना है VA, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10, यानी कि VA/10। 80 = 2 VA, VA = 40 वोल्ट, VA 40 वोल्ट निकल के आ गया। अगर VA 40 वोल्ट निकल के आ गया यहाँ पे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हायर से लोअर पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करके इस ब्रांच का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक KVL यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक KVL बोलिए, या फिर V = IR वाला फॉर्मूला बोलिए, सेम ही होता है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग जो है 8 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, 8 = 100 - 40/R, R निकालना हमको, R = क्या हो जाएगा 60/8, यानी कि 7.5 ओम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना। या फिर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस मान ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा 40 वोल्ट, KVL लगा लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। KVL तो हमारा क्लोज लूप में भी लगता है, और क्या लगता है, ग्राउंड से नोड तक भी लगता है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नोड एंड है और ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि हमारा 7.5 ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी है फर्स्ट मेथड। सिंपली देखना, इनकमिंग करंट 8 एम्पियर है, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इक्वली, तो हमारा ये नोड वोल्टेज निकल जाएगा। तो सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी नोडल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए
पूछता है एकदम टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी यूज हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक मतलब कि उसका पूछने का व्यू यही आता है कि आप शॉर्ट टाइम में बना लेंगे। ये 8 एम्पियर दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं। दूसरा सवाल जो है इसमें बोल रहे हैं पावर कंज्यूम्ड इन द गिवन सर्किट, कितना पावर कंज्यूम करेगा। ये रजिस्टिव सर्किट है, 30 ओम भी कंज्यूम करेगा, 20 ओम भी कंज्यूम करेगा और 8 ओम भी कंज्यूम करेगा। तो सिंपली जो पावर कंज्यूम होगा वो टोटल पावर जो डिलीवर करेगा 10 वोल्ट, वहीं तो यहाँ पर तीनों ब्रांच में मतलब एब्जॉर्ब होगा या फिर हमारा लॉस होगा, जो कुछ भी होगा, यानी कि इनकमिंग पावर, आउटगोइंग पावर, ठीक है। यानी कि जितना पावर इनपुट से आएगा उतना ही पावर तो यहाँ पे लॉस में जाएगा या फिर हमारा मशीन जो वर्क करेगा उसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इजीली क्या करेंगे, इनकमिंग पावर निकाल देंगे, हमारे लिए इजी होगा। टोटल पावर निकल जाएगा। टोटल पावर कंज्यूम कितना होगा, जितना ये 10 वोल्ट पावर डिलीवर करेगा उतना ही तो ये कंज्यूम करेगा, 30 ओम, 20 ओम और 8 ओम मिला करके। लेकिन तीनों के लिए इंडिविजुअली पावर निकालना वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि तीनों ब्रांच के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P8 के क्रॉस पावर निकालने के लिए या तो हमको वोल्टेज पता होना चाहिए 8 के क्रॉस और रेजिस्टेंस, या फिर हमको क्या पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए 8 ओम ब्रांच के क्रॉस और रेजिस्टेंस। फिर अगर हम मान लीजिए P30 ओम के क्रॉस निकालना है तब हमको वोल्टेज का वैल्यू पता होना चाहिए 30 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस या फिर करंट का वैल्यू पता होना चाहिए 30 ओम के क्रॉस और रेजिस्टेंस। तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर तीनों का पावर ऐड करेंगे, तो उससे बेहतर हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग पावर ही निकाल लेंगे। अब जो है इनकमिंग पावर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वोल्टेज गिवन है, सिंपली हमारा टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा सर्किट का, तो हमारा कितना पावर सोर्स डिलीवर करेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो वोल्टेज तो हमारा गिवन है, सोर्स वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा सर्किट का, तो हमारा कितना पावर डिलीवर करेगा सोर्स वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब जो है R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ पे ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर 10 ओम के क्रॉस I करंट आ रहा है, यहाँ पे भी I आएगा, यहाँ पे करंट हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 और I2 में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 30 ओम और 20 ओम क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा पैरेलल ही है। यहाँ पे भी फिर I हो जाएगा। I क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको नोड A ले रहे हैं, इसको नोड B ले रहे हैं, तो KCL सेटिस्फाइड होना चाहिए। I हो जाएगा। देखिए अगर नोड A पे KCL यूज कर रहे हैं, एट नोड A KCL अगर यूज कर रहे हैं तो टोटल इनकमिंग करंट क्या होता है, टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। यानी कि I जो है I1 + I2 के बराबर हो गया नोड A के ऊपर। अब जो है नोड B के ऊपर अगर हम लोग KCL अप्लाई कर रहे हैं तो इनकमिंग करंट क्या है, I1 + I2। आउटगोइंग किसके क्रॉस, किस ब्रांच में जा रहा है, 8 ओम में, तो किसके बराबर, I1 + I2 किसके बराबर है, I के, इसलिए हम लोग I लिख दिए, सिंपली है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है 30 ओम और 20 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल ब्रांच को सॉल्व कर लेना है। तो 30 ओम पैरेलली कनेक्टेड है 20 ओम के, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 30 × 20/20 + 30। ये तो पता है ना, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, 600/50, 12 ओम निकल के आ गया। अब फिर से सर्किट को डिड्रॉ करते हैं, ये 30 और 20 सॉल्व करके कितना आ गया, R इक्विवेलेंट 12 ओम। 12 ओम पहले से 8 ओम था और 100 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, तो 10 वोल्ट का सोर्स है, प्लस माइनस। यहाँ पे अब हम लोग जो है करंट अगर आ रहा है तो हमारा करंट का वैल्यू जो है 12 ओम और 8 ओम के क्रॉस सेम है, ठीक है। यानी कि 12 और 8 क्या हो गया, हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, ओके। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल के आएगा, फिर से ये इसको 1 ले रहे हैं और ये हमारा टोटल R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ रहा है, 12 + 10 यानी कि 20। टोटल ब्रांच का टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकल गया है, 20 ओम, ठीक है। अब हमको जो है ये हमारा जो है सॉल्व होकर कितना निकल के आया, R इक्विवेलेंट 20 ओम, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस RT या R इक्विवेलेंट हमारा कितना निकल के आएगा, 20 ओम। वोल्टेज कितना पता है हमको, 10 वोल्ट EMF या वोल्ट, ठीक है। अब जो पावर का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला निकल के आता है, एक V²/R या फिर एक I²/R।
तो यहाँ पे अगर हम टोटल करंट निकाल के भी पावर निकालेंगे तो सेम आएगा, या फिर वोल्टेज से भी निकालेंगे तो सेम आएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन क्यों पढ़ाएंगे, हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान में रखना है। 10 × 10/20 यानी कि 5 वाट हमारा निकल करके आया, ठीक है। 5 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? 5 वाट हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप लोग जो है यहां से टोटल करंट भी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 10/20 1/2। फिर पावर निकालेंगे क्या, कौन से फॉर्मूला से, I²R, यानी कि 1/2 × 1/2, R का वैल्यू क्या है 20, तभी हमारा 5 वाट ही निकल के आएगा, ठीक है। टोटल पावर PT बोलिए सर्किट का, तो कितना पावर ये डिलीवर करेगा 5 वाट। तो कितना कंज्यूम करेगा ये तीनों रेजिस्टेंस में लगे 5 वाट ही, ठीक है। जितना डिलीवर करेगा सोर्स उतना ही तो ये दोनों ऑब्जर्व करेगा, 30 20 और 8 मिलेगा, कितना ऑब्जर्व करेगा 5 वाट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल के ऊपर। इसमें बोल रहा है 200 वाट 200 वोल्ट लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई। द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप इन वट्स विल बी। टोटल पावर कंज्यूम्ड पूछ रहा है कि टोटल पावर जो है कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। टोटल पावर कितना कंज्यूम करेगा ईच वाट्स, ईच लैंप्स, ठीक है। एक लैंप हमारा कितना पावर कंज्यूम करेगा। सबसे पहले हम लोग सर्किट बना रहे थे, देखिए लैंप है, 2 लैंप है, ये हमारा क्या है सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो गया। 200 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है। $100 वाट का लैंप है, 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, ठीक है, ईच लैंप, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब जो है हम इसको L1 ले ले रहे हैं लैंप 1 और इसको L2 ले ले रहे हैं लैंप 2, ठीक है। तो यहां पे जो है पूछ रहे कि टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप, मतलब हमारा जो लैंप है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा 200 वोल्ट के क्रॉस जब हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो देखिए पावर कितना कंज्यूम करेगा, अगर L1 के क्रॉस देखें तो ये हमको करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो करंट तो हमारा दोनों लैंप में सेम होगा, I दोनों में सेम होगा, सीरीज में है। पावर के लिए क्या होना चाहिए, I²R1, यानी कि लैंप L1 के क्रॉस हमको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसको हम लोग R1 ले रहे हैं, और लैंप L2 के क्रॉस रेजिस्टेंस पता होना चाहिए जिसको L2 ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि करंट तो सेम है, हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, पावर। अब बोलिएगा कि वोल्टेज, तो वोल्टेज निकालने के लिए फिर हमको करंट पता करना होगा, फिर वोल्टेज निकालेंगे। तो उससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग, करंट पे ही पावर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, फिर V = IR1, एक स्टेप और बढ़ना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे V²/R1। तो उतना करने से बेहतर है हम लोग डायरेक्ट P = I²R1 यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा रेटिंग्स दिया हुआ 100 वाट और 200 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि अगर हम लोग 200 वोल्ट के क्रॉस सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट करेंगे सीरीज में दोनों लैंप को, तो एक लैंप जो है कितना पावर यूज करेगा, कितना पावर जो है कंज्यूम करेगा। तो पावर कंज्यूम करेगा यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग यहाँ से R1 R2 निकाल लेंगे, और वो R1 R2 के वैल्यू के ऊपर ये 200 वोल्ट सप्लाई का वैल्यू जो है करंट अपना डिलीवर करेगा। तो सिंपल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, R1 R2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लैंप L1 के क्रॉस R1 फाइंड आउट करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, यानी कि R1 ले रहे हैं लैंप 1 P1, यानी कि लैंप 1 में रहे तो सब में P1 कर दे रहे हैं। V का वैल्यू कितना गिवन है 200, लैंप 1 के क्रॉस V का वैल्यू कितना गिवन है 200 × 200, R1 फाइंड आउट करना है। पावर कितना गिवन है 100 वाट, ठीक है। तो R1 हमारा क्या निकल के आएगा 100
200 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 यानी कि 400 ओम R1 निकल के आएगा। अब आते हैं लैंप 2 के क्रॉस जो कि L2 है, V स्क्वायर बाई R2, V1 स्क्वायर कर लो, ये V2 स्क्वायर कर लो, कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये P2, ठीक है। वोल्टेज हमारा गिवन है लैंप 2 के क्रॉस 200 सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू नहीं है, ये लैंप का रेटिंग से, ठीक है। R2 इज इक्वल टू 100 वाट, तो यहां से R2 भी क्या निकल के आएगा 400 ओम। अब देखिए R1 R2 निकल के आ गया 400 ओम 400 ओम। अब देखिए पावर निकालना है L1 के क्रॉस, तो हमको क्या चाहिए I चाहिए, I1 चाहिए, तो I1 इक्वल टू I है, I1 इक्वल टू I इक्वल टू I2, क्योंकि हमारा लैंप सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमको सिर्फ I पता चल जाएगा, तब हम क्या करेंगे लैंप का पावर निकाल लेंगे, दोनों लैंप हमारे कितना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। एक बार मैं इस स्लाइड को मैं यहीं पे इरेज करना होगा, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब जो है हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं। R1 कितना निकल के आया है 400 ओम, R2 कितना निकल के आया है 400 ओम, 200 वोल्ट सप्लाई है, तो टोटल करंट निकल जाएगा यहां से 200 बाई 800, दोनों सीरीज में है I, तो हमारा क्या निकल के आएगा 1/4 एम्पियर I का वैल्यू निकल के आएगा, जो कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I है, जो कि 1/4 एम्पियर, यानी कि लैंप 1 के क्रॉस जो करंट I1 होगा वो I होगा, क्योंकि सीरीज में है दोनों, ठीक है, सप्लाई से सीरीज में है। तो हमारा जो है I1 निकल के आ गया, I2 निकल के आ गया। अब जो है ना लैंप 1 के क्रॉस पावर निकालना है, यानी कि लैंप 1 के क्रॉस जो पावर निकालना होगा, देखिए यहीं पे मैं फाइंड आउट कर दे रहा हूं। लैंप 1 के क्रॉस जो पावर निकालना होगा PL1, तो कैसे निकालेंगे I स्क्वायर R1, यानी कि I का वैल्यू क्या निकल गया 1/4 इंटू 1/4। R1 क्या निकला था हमारा, R1 निकला था 400 ओम इंटू 400, तो PL1 हमारा क्या निकल के आएगा 25 वाट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग PL2 निकालते हैं, I स्क्वायर R2, I2 नहीं लेंगे क्योंकि I1 I2 सेम ही है ना, यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 400, तो पावर लैंप सेकेंड में भी कितना कंज्यूम करेगा 25 वाट, ठीक है 25 वाट, यानी कि ये भी 25 वाट कंज्यूम करेगा L1, और L2 भी 25 वाट कंज्यूम करेगा। ये रेटिंग है 100 वाट, ठीक है, लेकिन कंज्यूम कितना करेगा 25 वाट 25 वाट। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा 200 वोल्ट सप्लाई के ऊपर, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, देखिए लिखा हुआ है टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप 25 वाट, ठीक है, सही है। कुछ नहीं करना, देखिए क्या फाइंड आउट करना है सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन हमारा एकदम सही होना चाहिए कि हम शॉर्ट टाइम में क्वेश्चंस को कर लें। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, स्लाइड कम बढ़ गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर वाला देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर व्हेन Vs इज इक्वल टू 0 वोल्ट, I इक्वल टू 3 एम्पियर, व्हेन Vs इज इक्वल टू 200 वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि Vs का वैल्यू जब 0 कर रहे हैं हम लोग, यानी कि ये शॉर्ट होगा, Vs 0 यानी कि शॉर्ट सर्किट, जब ये हमारा सोर्स शॉर्ट होगा यानी कि इसका वैल्यू 0 होगा, तब I का वैल्यू यानी कि 30 ओम के क्रॉस जो वैल्यू होगा करंट का वो 3 एम्पियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे काम का क्या है, हमारे काम का जो है वो Is है, ठीक है। Is जो है वो हमारे काम का है, Is हम लोग को फाइंड आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वाले में क्या पूछ रहे हैं, Vs इज इक्वल टू 200 वोल्ट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ I, तो अगले वाले में I का वैल्यू पूछ रहा है, तो I का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, Vs गिवन है और Is भी गिवन होगा, तब तो हम लोग I निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोग पहले वाले केस को यूज करके Is का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सर्किट को एक बार रीड्रॉ करते हैं। पहला केस लेते हैं व्हेन Vs इज इक्वल टू 0, I इक्वल टू 3 एम्पियर, पहला केस यही लेंगे, ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से होगा।
ये हमारा IS है, 10 ओम है, $30 ओम है, ये हमारा 20 ओम है। ठीक है, क्योंकि देखिए VS को सॉर्ट करेंगे तो हमारा 20 ओम ही ना बच जाएगा ब्रांच में। देखिए फिर क्या बोला, गिवन क्या है, व्हेन VS इक्वल टू 0 I, यानी कि यहाँ पे जो I है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम लोग I फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, I30 हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला टोटल करंट यानी कि IS यहाँ पे टोटल करंट है, ठीक है, इनटू पैरेलल ब्रांच कितना 20 बाई टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 30। अप्रोच हमारा यही होना चाहिए। I30 हमारा 3 एम्पियर गिवन है, IS इंटू 20 बाई 50, तो यहां से हमारा IS क्या निकल के आएगा, 15 बाई 2 एम्पियर। IS निकल के आ गया पहले केस से। ठीक है, समझ में आ गया। चाहते तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेते हैं, कितना निकल के आता है 90 वोल्ट, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। हमारा सबसे शॉर्टकट क्या होगा, हमारा ये ब्रांच का करंट गिवन है तो टोटल करंट इनटू पैरेलल ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल ब्रांच का रेजिस्टेंस, यही यूज करके हम लोग IS का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला हमारा यही केस होना चाहिए। ठीक है, अब जो है अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। देखिए दूसरा केस क्या है, व्हेन VS इक्वल टू 200 वोल्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I। अब VS को हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, VS का वैल्यू 200 वोल्ट लेकर के हमको क्या फाइंड आउट करना है, I का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दूसरा केस में क्या है, सर्किट को फिर से रिड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमको IS फाइंड आउट हो गया है, यहाँ VS भी रहेगा, प्लस माइनस देखिए साइन के ऊपर जरूर ध्यान देंगे हमारा कैसे कनेक्टेड है। 200 वोल्ट 20 ओम, 20 है ना, एक बार देख लेता हूँ, 200 वोल्ट 20 ओम 30 10। ठीक है, 30 ओम 10 ओम, IS हमारा 15 बाई 2 एम्पियर गिवन है। ठीक है, अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, इस ब्रांच के क्रॉस करंट यानी कि I का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले केस से हम लोग 15 बाई 2 15 बाई 2 फाइंड आउट कर लिए करंट का वैल्यू। अब हम लोग को I फाइंड आउट करना है, टोटल करंट, सॉरी ब्रांच 30 के अक्रॉस करंट का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करेंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज का वैल्यू पता होगा तो हमारा करंट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। I इक्वल टू V बाई R। अगर नोड वोल्टेज हमको V पता चल जाएगा तो R पता है, V बाई 30 कर देंगे तो I का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे इजी हमारा क्या होता है, नोडल एनालिसिस। मैक्सिमम केस में हमारा नोडल एनालिसिस इजी होता है। सबसे जरूरी होता है ये सीखना कि कहाँ नोडल लगाएंगे, कहाँ पे हम लोग मेस लगाएंगे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो यहाँ पे नोडल लगा रहे हैं, तो इस नोड के ऊपर हमारा इनकमिंग करंट I सॉरी 15 बाई 2 है, इसको हम लोग IS ले ले रहे हैं, IS 15 बाई 2। यहाँ पे हमारा I जा रहा है, यहाँ पे हमारा मान ले रहे हैं I1 है। अब जो है नोडल एनालिसिस एट नोड ए, इसको नोड ए मान ले रहा हूँ। ठीक है, नोड ए के ऊपर वोल्टेज हमारा VA है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस के लिए क्या क्या चाहिए, KCL और ओम्स लॉ। तो KCL का इक्वेशन क्या होगा, इनकमिंग करंट IS है उस नोड के ऊपर, आउटगोइंग करंट I1 प्लस IA है। अब KCL लिख लिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ। IS इज इक्वल टू क्या होगा 15 बाई 2, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। I1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा, हायर पोटेंशियल VA माइनस लोअर पोटेंशियल, ऑलरेडी ये नेगेटिव साइन पे जा रहे हैं पहले हम लोग, तो हम लोग 200 वोल्ट ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन कैसे भी आप लोग यूज करेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, बस सही होना चाहिए। और ये हमारा आउटगोइंग है, यानी कि हायर से लोअर की तरफ, यानी कि VA बाई VA माइनस 0, ग्राउंड है ना, ये रेफरेंस है, VA माइनस 0 बाई 30। समझ में आ रहा है, यहां से हम लोग VA फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए स्लाइड कम पड़ जा रहा है, नेक्स्ट में स्लाइड ज्यादा ऐड करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, VA फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन का यूज करके। 15 बाई 2 इज इक्वल टू VA प्लस 200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस VA बाई 30। ठीक है, 15 बाई 2 इज इक्वल टू 60, 3 VA
प्लस 600 प्लस 2VA, ये सब मैथमेटिक्स है, दो पार्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 30, 15 इंटू 30, 5VA प्लस 600, तो VA हमारा क्या निकल के आएगा, 5VA जो होगा हमारा 450 माइनस 600, तो VA इज इक्वल टू -150/5, यानी कि -30 वोल्ट निकल के आएगा VA। तो VA निकल के आ गया, तो हमको I निकलना है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, VA/R, VA निकल गया -30, R कितना है 30, तो I निकल के आ गया -1 एम्पियर। माइनस साइन का मतलब जो डायरेक्शन नहीं है उसका अपोजिट साइड में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। I इक्वल टू -1 एम्पियर, ऑप्शन बी सही है। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन जो हम लोग इस साइड लिए हैं ये हमारा अब उल्टा साइड फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा साइन क्या आ गया, उल्टा आ गया। I जो हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, I का वैल्यू क्या है -1 एम्पियर। अगर +1 एम्पियर आता तो जो साइन लिया हुआ वो सही था, बस यही माइनस और प्लस का खेल होता और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को ना रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना हम लोग V इक्वल टू IR, यानी कि V/I भी करेंगे तो R निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए V वेरिएबल है और I वेरिएबल है। तो एक चीज देख रहे हैं कि ये जो 4 ओम है ये पैरेलली कनेक्टेड है V से, यानी कि जो V जो होगा ये है, यहाँ पे इसका 4 ओम का पोटेंशियल होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे भी हम लोग नोडल ही यूज करेंगे। नोडल एनालिसिस हमारा क्या होगा, इजी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नोडल कहाँ पे लगाएंगे, नोड A के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। नोड A के ऊपर हम लोग नोडल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नोडल, अप्लाई नोडल एनालिसिस एट, SSC जेई में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं ऐसा, नोड A। नोड A के ऊपर देखेंगे हमारा इनकमिंग करंट कितना है। हम लोग ब्रांच 4 ओम के क्रॉस करंट मान ले रहे हैं I1 जो कि नोड A से बाहर जा रहा है, और ब्रांच 2 ओम के क्रॉस मान ले रहे हैं I2 जो कि हमारा नोड A से बाहर की तरफ जा रहा है। अब नोड A के ऊपर इनकमिंग करंट I है, टोटल करंट I है, आउटगोइंग करंट कितना है, I1 प्लस I2। अब KCL का फॉर्मूला लिखेंगे, KCL लिखेंगे यहाँ पे, I1 हमारा सेम रखेंगे, ठीक है। I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, I1 हमारा क्या होगा, हायर पोटेंशियल क्या है V, लोअर पोटेंशियल क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, V माइनस 0 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना 4 प्लस, अब I2 ब्रांच देखिए हायर पोटेंशियल V है माइनस लोअर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी हमारा एक सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू क्या है 2I है, यानी कि V माइनस 2I, टोटल वोल्टेज हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, 2, ठीक है। I इक्वल टू यहाँ पे 4 होगा V प्लस 2V माइनस 4I, ठीक है। 4I इज इक्वल टू 3V माइनस 4I, ठीक है, यानी कि 8I इज इक्वल टू 3V, मैथ वाला पार्ट है, तो V/I 8/3, V/I क्या होता है, R के बराबर होता है, यानी कि R इक्वल टू 8/3 ओम हमारा निकल के आ जाएगा। सर्किट अगर रिड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, V होगा ये I होगा, ये हमारा लोड R 8/3 ओम हो जाएगा, ठीक है। 8/3 ओम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने से सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।